How are you? I hope you all are good. सब अच्छे हो ना स्टूडेंट्स? Good. So students, what we will do today? आज हम क्या करेंगे? Yes, we will do English. आज हम English करेंगे. So as you all know that in our previous video lecture, we have completed worksheet 1. Yes or no? So all of you take out your tulip and look here. सबका ध्यान यहाँ पे. हम लोगों ने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर ली थी. यस और नो? और उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग. ये क्वेश्चंस मैम ने एक्सप्लेन किया था, बट क्या बोला था कि आपको आंसर्स फाइंड करके टिक करना है, और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका आंसर्स बताऊंगी सबको. सो आई होप स्टूडेंट्स कि सबने इसका आंसर टिक कर लिया होगा. अब चलो देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है. Okay, first question, how did the beanstalk grow so tall overnight? वो एक ही दिन में इतना बड़ा beanstalk कैसे बन गया? उसका आंसर आएगा ऑप्शन सी. The bean was magical, so it grew tall and huge overnight. वो बीन मैजिकल बीन थे ना, मैजिक बीन थे, इसीलिए तो वो वन नाइट में इतना बड़ा बीन स्टॉक बन गया. वरना ऐसे थोड़ी ना कोई बीन प्लांट इतना बड़ा बन जाता है, वो भी वन नाइट में. सेकेंड क्वेश्चन, शी वॉज ट्राइंग टू स्पिन हर थिन थ्रेड फ्रॉम वन एंड ऑफ द केव टू द अदर. शी केप्ट फॉलिंग डाउन. द थ्रेड वॉज थिन एंड शॉर्ट बट शी केप्ट ट्राइंग. What do you learn about the spider from this sentence? इसका क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? ऑप्शन बी. The spider was hard working and did not want to give up. फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन सी एंड सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, अभी तक जिसने भी टिक नहीं किया है वो प्लीज़ अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट करो. हमारी वर्कशीट 1 यहाँ पे ख़त्म हुई. सो टुडे वी विल start our next lesson, that is lesson number 5, Abbu and the donkey. What is the name of this lesson? Abbu and the donkey. So students, this lesson number 5 we will start today. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, ठीक है? आप अपनी बुक में देखना, ट्यूलिप में, आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर में है क्या. और इस स्टोरी पे ही आपको आंसर द फॉलोइंग, टिक राइट द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, पुट राइट और रॉन्ग, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी हो, ये इस स्टोरी पे डिपेंड होता है. अगर आपको ये स्टोरी ही नहीं समझ में आएगी तो आप वो सब नहीं कर पाओगे. सो प्लीज़ लुक हियर एंड लिसन टू मी. आपको ये स्टोरी समझनी है. ओके स्टूडेंट्स, लुक हियर. अब्बू एंड द डोंकी. ओके, which first we will start from this yellow box. Which of the following objects can catch fire easily? Here are the 3 objects given down. So please tell me which of the following objects can catch fire easily? Fire यानी कि आग. आग को कौन पकड़ लेता है इन तीनों ऑब्जेक्ट में से? पहले फायर कैच कौन कर लेता है? बकेट ऑफ वाटर? नो, इससे तो आग बुझ जाती है ना स्टूडेंट्स. A newspaper? Yes, a newspaper can catch fire easily. Your correct answer is a newspaper. तो सब लोग न्यूज़पेपर के ऊपर टिक मार्क करेंगे. Done? So first of all, word hunt. All of you look here. Look out for the words that have an double O sound in them. डबल ओ साउंड वर्ड्स जो बनते हैं ना, ऐसे वर्ड्स हमें इस चैप्टर, इस लेसन के अंदर से हमें फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक हियर. सबका ध्यान यहाँ पे स्टूडेंट्स. अब्बू द विलेज वीवर हैड एन डोंकी. अब्बू एक विलेज वीवर था स्टूडेंट्स. वो विलेज में काम करता था, ठीक है? उसका घर भी वहीं पे ही था. हैड अ डोंकी, उसके पास क्या था स्टूडेंट्स? डोंकी था. ही लव्ड इट डियरली. वो उसको ना अपना डोंकी बहुत ही ज़्यादा पसंद था. वो डोंकी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता था. ही गेव इट गुड फूड एंड टुक प्रॉपर केयर ऑफ इट. अब्बू क्या करता था स्टूडेंट्स? वो डोंकी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता था, उसकी केयर करता था, उसको अच्छा फूड खिलाता था, ठीक है? और क्योंकि उसको ना अपना डोंकी बहुत ही ज़्यादा पसंद था. द डोंकी वॉज फॉन्ड ऑफ अब्बू. फॉन्ड यानी कि प्रिय, प्रिय.
द डोंकी वॉज फॉन्ड ऑफ अबू। अब डोंकी को भी अबू बहुत ही प्रिय था, ठीक है। वो भी अबू के साथ बाहर जाता था। अगर अबू को कुछ काम हो, कहीं पे भी कुछ लेके जाना हो, तो अपनी बैग पे वो सामान रख लेता था और फिर लेके चलता था। दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। It carried the heavy bundles of clothes. Bundles यानी कि स्टूडेंट्स collection of things. See given here only in your glossary. Bundles collection of things wrapped up together. Okay? ऐसी things, ऐसे collection. For example bundle of sticks. तो एक साथ 5-6 sticks को ऐसे रख के फिर हम bundle करते हैं ना, together उसको कर देते हैं। तो it carried the heavy bundles of clothes on its back to the बाज़ार every week. See, जब वो लोग वीक में बाज़ार जाते थे सब कुछ परचेस करने के लिए, तो बहुत ही सारी हैवी, अब डोंकी ने क्या कैरी किया था अपने बैग पे, हैवी बंडल्स ऑफ क्लोथ्स टू दी बाज़ार एवरी वीक। वो लोग एवरी वीक बाज़ार जाते थे सामान खरीदने के लिए, ठीक है। दिस इज़ हाउ ही हेल्प्ड अबू। वो ऐसे अबू की हेल्प करता था। कहीं पे भी अबू को बाहर जाना हो तो वो सब कुछ अपनी बैग पे उठा के लेके चलता था, ठीक है। तो ऐसे दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग थी। अबू एट नाइट अबू स्लेप्ट इन हिज स्मॉल हाउस। अभी रात को अबू कहाँ पे सोता था? उसका एक छोटा सा घर था, ठीक है, वहाँ पे अबू सोता था। While the donkey slept in the barn. barn यानी कि shed used to keep grains and or animals. एक ऐसा shed जिसमें grains भी रखे जाते हैं या फिर animals रखते हैं, ठीक है। तो अबू का जो छोटा सा घर था, स्मॉल हाउस, उसके पास में ही डोंकी अपने बार यानी कि अपने शेड में वो सोता था। इज द राइमिंग वर्ड्स बैक, पैक, स्लेप्ट, कैप्ट, बैक, pack, slept, kept. Now all of you turn your page. Yes, look here. One night the donkey suddenly woke up to the smell of smoke. अभी एक रात क्या हुआ, डोंकी सडनली यानी कि अचानक वो उठ गया क्योंकि उसको स्मोक की स्मेल आ रही थी। सी, वन नाइट द डोंकी सडनली वोक अप। वो अचानक ही उठ गया, क्यों? वाई? टू द स्मेल ऑफ स्मोक की स्मेल से। It stepped out of the barn and saw thick black smoke coming out from a window of Abu's house. Yes, उसने जब उठ के बाहर देखा तो उसने क्या देखा कि थिक ब्लैक स्मोक, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे ब्लैक स्मोक अबू के घर के विंडो से बाहर निकल रहे थे, ठीक है। जब डोंकी ने देखा बाहर निकल के कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है, तो वो बाहर निकला डोंकी, तो उसने क्या देखा थिक ब्लैक स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम अ विंडो ऑफ अबूज हाउस। अबू का जो घर था ना स्टूडेंट्स, उसके विंडोज में से स्मोक, ब्लैक कलर के स्मोक बाहर निकल रहे थे, वो भी थिक स्मोक। आप देख सकते हो अपनी बुक में से। सी, पिक्चर इज गिवन इन योर बुक। इमीडिएटली यानी कि तुरंत, Immediately the brave donkey ran towards the door and kicked it. जब डोंकी ने ये सब कुछ देखा तो उसने क्या किया, इमीडिएटली यानी कि तुरंत वो डोर की तरफ गया, अबू के घर के डोर की तरफ गया अपने बार में से बाहर निकल के, और उसने डोर को एक किक लगाई जोर से। It kept kicking till अबू woke up and opened the door. उसने वो किक मारता ही रहा डोर को जब तक उसने क्या किया, वो किक करता ही रहा डोर को जब तक अबू ना उठ के बाहर आए, तब तक उसने किक लगाई डोर को। To the donkey's surprise, अबू shouted at it saying, अभी डोंकी जोर जोर से डोर को किक कर रहा था क्योंकि अबू सो रहा था ना, और घर में तो फायर, आग लगी थी, स्मोक बाहर निकल रहे थे ब्लैक, तो उसने क्या किया, डोर में जाके ऐसे किक करने लगा। कौन? डोंकी। डोंकी किक करने लगा। अभी अबू को ऐसा लगा कि ये कौन किक कर रहा है, उसने डोर ओपन किया तो वहाँ पे डोंकी था। एंड इट सरप्राइज्ड कि ये इतनी किक क्यों लगा रहा है मेरे डोर पे। उसने शाउटिंग किया डोंकी पे। किसने शाउटिंग किया? अबू ने शाउटिंग किया डोंकी पे। सी, अबू शाउटेड एट इट सेइंग, उसने क्या बोला शाउट करके, व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप, गो अवे,
अबू ने क्या कहा डोंकी को, व्हाट्स द मैटर, मैटर क्या है, वाई आर यू डिस्टर्बिंग माई स्लीप, तू मुझे मेरी स्लीप से मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, गो अवे, निकलो यहाँ से। अबू ने डोंकी को ऐसा बोला, वो भी शाउटिंग करते हुए। डोंकी तो अबू की हेल्प कर रहा था ना, बट अबू को नहीं पता था कि उसके घर में आग लगी है। यस और नो? अबू शाउट द डोर इन एंगर एंड वॉज गोइंग बैक टू हिज बेड। अबू ने डोंकी पे शाउट करके डोर को बंद कर दिया और गुस्से में वापस चला गया अपने बेड पे सोने के लिए। When the donkey kicked again, जैसे ही अबू ने डोर क्लोज किया और वो सोने के लिए अपने बेड की तरफ वापस चला गया, तो डोंकी ने वापस किक लगाना शुरू कर दिया डोर पे। इट किक्ड हार्डर दिस टाइम, अभी उसने तो जोर जोर से किक मारना शुरू किया। किसने? डोंकी ने। अबू लॉस्ट हिज पेशेंस, पेशेंस यानी कि सी एबिलिटी टू एक्सेप्ट और टॉलरेट। अगर हमें किसी पे अगर बहुत ही गुस्सा, हम किसी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं और वो बार बार वही गलती करता है, तो हमारा पेशेंस चला जाता है ना, ठीक है। हम ज़्यादा एंगर हो जाते हैं कि तुझे एक बात बोला तो तेरे को समझ में नहीं आ रही है, हमेशा गुस्सा कर देते हैं, यानी कि हमारी जो अंदर की एबिलिटी होती है पेशेंस की, वो ख़त्म हो जाती है। जब अबू ने डोर क्लोज कर दिया और वो वापस बेड की तरफ सोने लगा, तो डोंकी ने वापस किक करना शुरू कर दिया और इस बार तो उसने ज़्यादा ही किक लगाई, वो भी ज़ोर से। He picked up a thick stick and rushed out to beat the donkey. अब ना अबू इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था कि डोंकी मेरे डोर को इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों किक कर रहा है, तो उसने क्या किया, He picked up a thick stick, उसने एक स्टिक उठाई and rushed out to beat the donkey, और डोंकी को मारने के लिए उसके पीछे भागा। देखो डोंकी और ये अबू पिक्चर में देख सकते हो, वो डोंकी को मार रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अबू को गुस्सा आ गया डोंकी पे और वो उसको मारने के लिए भागा, वो भी स्टिक लेके। यहाँ पे एक मीनिंग है, स्क्रीम मीन शाउटेड लाउडली, एंड राइमिंग वर्ड्स है वॉक, ब्रोक, स्टिक, पिक, फायर, टायर। वॉक, ब्रोक, स्टिक, पिक, फायर, टायर। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। सडनली अबू स्मेल्ड समथिंग इन द एयर। जैसे ही वो डोंकी को स्टिक लेके मारने बाहर निकला, तब उसको वहाँ से कुछ स्मेल आई, ठीक है। अबू स्मेल्ड समथिंग इन द एयर, एयर में ऐसी कुछ स्मेल उसको, अबू को एक स्मेल आई अजीब सी। ही लुक्ड अप एट द रूफ ऑफ हिज हाउस, रूफ यानी कि घर का जो ऊपर का पार्ट होता है ना स्टूडेंट्स, रूफ, उसको बोलते हैं रूफ। ही लुक्ड अप एट द रूफ ऑफ हिज हाउस एंड सो द हाई फ्लेम्स, बहुत ही ज़्यादा स्मोक, फ्लेम्स यानी कि स्मोक बाहर निकल रहे थे, उसको फ्लेम्स बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लेम्स, अब तो और ज़ोर ज़ोर से ब्लैक कलर के स्मोक्स बाहर निकलने लगे थे। अबू ने देखा वहाँ पे और क्या, वो चिल्लाने लगा। कौन चिल्लाने लगा? अबू। फायर फायर, अबू स्क्रीम यानी कि शाउटेड लाउडली। अबू स्क्रीम्ड फायर फायर, ऐसा बोलने लगा वो। The neighbors heard him and they came out to help. जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा अबू फायर फायर ऐसा करके, तब उसके नेबर्स यानी कि आसपास जितने भी थे वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए अबू की हेल्प करने के लिए। They poured buckets of water on the roof and put out the fire. उन सब ने बकेट ऑफ वाटर, पानी की बकेट को लेके आग को बुझा दी, ठीक है। सभी नेबर्स ने मिलके, अबू और नेबर्स ने मिलके। अबू थैंक्ड ऑल हिज नेबर्स फॉर सेविंग हिज हाउस। अभी आग तो बुझ गई ना, फिर अबू ने सभी अपने नेबर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि अभी सभी नेबर्स ने अबू की हेल्प की थी ना आग को बुझाने में। But he realized that the one who had saved his life was the donkey. फिर अबू को रियलाइज हुआ कि जो सच में मेरी लाइफ बचाना चाहता था वो कोई और नहीं था, डोंकी। ओके, अबू हग्ड द डोंकी, अबू ने डोंकी को एकदम हग किया। सी यहाँ पे आप देख सकते हो
थैंक यू माई डियर फ्रेंड, ही सेड, यू सेव्ड माई लाइफ टुडे। अबू ने डोंकी को क्या कहा स्टूडेंट्स, हग करके कि थैंक यू माई डियर फ्रेंड, यू सेव्ड माई लाइफ टुडे, तूने मेरी जान बचा ली आज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 5। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी ना अबू एंड द डोंकी की? यस और नो? ठीक है, तो आपको भी ये सब कुछ रीड करना है और समझनी है ये स्टोरी को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।